रहे हो, एक सफाई कर्मचारी के 8,000 में हक छीन रहे हो, वो इकट्ठा करके एमडी के बर्थडे में तुम गाड़ी दे रहे हो, उसको गाड़ी दे रहे हो, इसका खून क्यों चूस रहे हो? बताइए तुम, मुझे जवाब दें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यहाँ इतनी कंप्लेंट करा चुका हूँ, इतनी ज्ञापन दे चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सुनिए, समझिए कि गरीबों की दुआएं अगर हाय लग गई ना तो ये एमडी तो छोड़ो, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मेट्रो पे ग्रहण पड़ने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट कर्मचारियों का शोषण बंद करो। न बबलू झुका है, न झुका है, न रुका है, न रुकेगा, न दबा है, न दबेगा। आखिरी सांस तक खून का एक एक कतरा बबलू के इनके समर्पित कर दिया प्राइवेट कर्मचारियों के। न रुका है, न रुकेगा। मैं कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचारियों, मैं तुझको एक चेतावनी देना चाहता हूँ, और तुम करके बात नहीं करूंगा, मैं तू करके बात करूंगा। कितने भी केस लगा लेना, कितने बार कुछ कर लेना, मगर बबलू अब जेल नहीं जाएगा। अब तू जेल जाएगा, तेरी बारी है। बबलू तो सहन कर गया। बबलू को तो बहुत अच्छा समय बिताया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अच्छे लोग थे और गरीब की बात सुनने वाले थे। मैं बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, बबलू के पास तो पैसे भी नहीं थे जमानत कराने के लिए। वहाँ इतने भले लोग थे कि मुझे खर्चे को भी पैसे दिए, मेरी जमानत भी कराई और मुझे बाहर भी भेज दिया। कह दिए जा, तुझे जीना है, तुझे लड़ना है, तुझे गरीबों की मदद करनी है, तेरी मदद मैं करता हूँ, और तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन करना। भ्रष्टाचारियों, अब न गुंडों से डर लगता है, न तुम्हारी खरीदी हुई पुलिस से डर लगता है। ये शेर है, एक बबलू भारी है, एक बबलू भारी पड़ रहा है तुम पे, क्योंकि तुम्हें अगर डर नहीं है तो कल 3 दिन से मेट्रो में क्यों लगा दिए? वो स्टेशन पे लग जाना, उस स्टेशन पे लग जाना, वो लड़का नहीं जाए। हम तो कह रहे एक कर्मचारी आएगा, उसके लिए भी, उसके न्याय के लिए बबलू आखिरी सांस तक लड़ता है, लड़ता आया है और लड़ता रहेगा। मैं तुम्हारी तरह चोर थोड़ नहीं हूँ, इससे जीएसटी ले लो, उससे जीएसटी ले लो। एक भी लड़का कह दे कि अगर बबलू ने 10 रुपए लिए निस्वार्थ भावना से। तो ये बताओ, ये जीएसटी का क्या? जीएसटी का हमारे साथ एक एनसीएफ कर्मचारी है, वो बताएंगे क्या क्या होता है मेट्रो के अंदर। जीएसटी के नाम पर क्या होता है? तो सर, ये महीने में क्या सैलरी आती है तो जीएसटी का 10 से 20 हज़ार रुपये लेते हैं, और ये चोरी करवाते हैं। चोरी कैसे करवाते हैं कि ये जितना टोकन होता है उससे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, और ज्वाइनिंग के नाम पे 1.5 लाख रुपए पहले अलग लेते हैं, और 5 साल का टेंडर बता के ये 2 साल में निकाल देते हैं रिकॉल के नाम पे। अगर कोई भी कंप्लेंट इनके खिलाफ करो तो ये रिकॉल के नाम पे DMRC के बाद DMRC जो EFT कैश करने आती है, वो उनसे भी बात करते हैं। उनसे बात करते हैं तो वो SDM भरते हैं 100, अगर 100 से ऊपर का SDM हुआ, कैश मिसमैच हुआ, कैश मिसमैच तो होगा, ये चोरी का चोरी का बात है तो कैश मिसमैच होगा। इसको ठीक है। SDM भरता है तो उसका 25 से 30 हज़ार रुपये में रुपये दे के वो SDM कैंसिल करवा देते हैं, जो अपने रिलेशन से। वो जो गरीब बंदा है वो 25 से 30 हज़ार रुपये नहीं दे पाता। कैमरा रखा है, EFT भी पैसा खाती है। EFT से सारे सुपरवाइजर मिलके बात करते हैं, सारे NCS के जितने भी मालिक हैं, मैनेजर हैं, सारे के सारे। आज का धरना आपके नाम से है? यस। नहीं, धमकी किसको आई? धमकी मेरे को आई थी। मैं अभी एंट्री की, अभी तो यमुना बैंक पुलिस थाने से कॉल आया कि दीपक बाबू ने मतलब कंप्लेंट की है, आप यमुना बैंक थाने आ जाओ, आपके खिलाफ कंप्लेंट करें। तो क्या दीपक बाबू और रेंकू सिंह DGM के रिश्तेदार हैं? यदि अगर कोई भी इनके खिलाफ कंप्लेंट करता है तो क्या करते हैं, ये फर्जी डॉक्यूमेंट पे नई फर्जी आईडी पे काम करते हैं। अगर कंप्लेंट करता तो वो डॉक्यूमेंट चेंज करके दूसरी फर्जी आईडी पे दोबारा से ज्वाइन करके दोबारा। आप देख सकते हैं पूरा चंदा दो धंधा लो का खेल चल रहा है। जिस तरह से मिनिमम वेजेस का जो तनख्वाह देना पड़ता है ऑन रिकॉर्ड और फिर वापस कैश ले लेते हैं, वो धंधा है। और 3 साल 5 साल का टेंडर बता के फिर 2 साल में निकाल देते हैं और फिर दोबारा भर्ती करें 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख जैसे भी जिसका सेटिंग बनता है। इस तरह से मेट्रो में स्कैम चल रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, सीधे शब्दों में ये मेट्रो की जॉब एक चक्रव्यूह जाल है। इसमें जो बाहरी वेंडर्स होते हैं इनके द्वारा इन बच्चों को फंसाया जाता है, क्योंकि मेट्रो की छवि बाहर से इतनी साफ़ सुथरी है कि मेट्रो की जॉब के नाम से ही बच्चे
जो है ये सोचते हैं अरे मेरी मेट्रो में जॉब लगने जा रही है, लेकिन उस जाल में फंसने के बाद में इनको ये पता चलता है कि इनसे अच्छे खासे बच्चों से चोरी करवाई जा रही है। क्योंकि अगर ये चोरी नहीं करेंगे तो जीएसटी का नाम दे रखा है, जीएसटी का स्टैंडर्ड नाम दे दिया है, क्योंकि वो उसे सीधे शब्दों में कहेंगे कि ना घूस ली जाती है। अगर ये वो 5,000 की घूस नहीं देंगे, उस घूस को नाम दे दिया है जीएसटी का। अगर ये वो जीएसटी नहीं देंगे तो ये जो 26 ड्यूटियाँ मिलती है इन्हें, वो 26 ड्यूटी नहीं मिलेंगी, 10 से 15 ड्यूटी देके अगर ये जीएसटी नहीं देंगे। और आना ये जीएसटी देने के लिए इनको चोरी सिखाई जाती है ट्रेनिंग में। आप 500 का नोट किसी भी स्टेशन पे दीजिए तो ये 4 रोड इस तरीके से गिनेंगे आपको। अगर आपने टिकट लिया, आप थोड़े से इंटेलिजेंट है भाई आपने अपने उनके पैसे लेने के बाद में अगर उसकी गिनती कर ली तो आपको पता चल जाएगा मैं पैसे कम दिए हैं। क्योंकि मेट्रो में सबको जल्दी पड़ती है जाने की, फटाफट से टिकट ली, पैसे लिए और फटाफट से रखे और चल दिए। जिसने देख लिया उसके तो बच जाते हैं। ये फर्जीवाड़ा हर स्टेशन पे इनको ये चोरी सिखाई जाती है। और इसका क्या कहते हैं खुलासा, ये मेट्रो का पूरा इस तरीके का खुलासा पब्लिश जी ने किया है। तो ये सारी बातें आगे इसकी वीडियोस भी हमने बना लिया है और इतने सारे इनके खिलाफ प्रूफ भी। अरे भैया पीछे से इधर से। मैं यही चाहती हूँ कि हर कर्मचारी जो इस चक्कर जाल में फंस चुका है वो आगे आए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाकर इस फर्जीवाड़े को बंद करें, ताकि आगे आने वाले बच्चे इस भ्रमजाल में ना फंसे। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है कि आप कंस्ट्रक्शन के टेंडर दे सकते हैं, लेकिन मेन पावर है, हाउस कीपिंग का स्टाफ है, जो भी है वो आप सीधे बेनिफिशियर से आप सरकार सीधे रख सकती है, मेट्रो सीधे रख सकती है। कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 15 से 20% शुद्ध मुनाफा होता है टेंडर अमाउंट पर। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ भी टेंडर होते हैं और मैन पावर को हायर किया जाता है और उधर उनसे ज्वाइनिंग के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। और जो तनख्वाह मिलती है पहले कैश खाते में देते हैं, उसके बाद वो कैश ले लेते हैं। आप क्या ज्ञापन ले लेंगे। सर मेरा नाम आरती गुप्ता है। जो है ये बनाया जाता है, ये मेरे मोबाइल। पहले तो मैं सभी दर्शकों से नमस्ते करती हूँ। बस सर मैं दिल्ली मेट्रो में ओरियन कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसमें मैं सिक्योरिटी के तौर पे जॉब करती हूँ। सर इन्होंने मुझे बिना इंफॉर्मेशन दिए, बिना नोटिस दिए नौकरी से हटा दिया, जिसमें लाइन मैनेजर अमित झा, दीपक गुप्ता और एमडी आशुतोष झा। जब हम ऑफिस गए तो इन्होंने बोला कि 30,000 रुपये दो, 30,000 रुपये दो फिर न्यू ज्वाइनिंग लो। सर इन्होंने 4 साल का टेंडर बता के 3 साल में ही हटा दिया नौकरी से। उसके बाद ये हमारे से 3,000 रुपये 2,000 रुपये लेते हैं जीएसटी के नाम पे। ड्यूटी लगाने के लिए जीएसटी के नाम पे 3,000 2,000 रुपये लेते हैं। जीएसटी का मतलब मैं दर्शकों को बता देना चाह रहा हूँ कि जीएसटी का मतलब ये है, यदि 15,000 तनख्वाह मिली, ऑन रिकॉर्ड चेक देते हैं या ऑनलाइन पेमेंट देते हैं और 5,000 रुपये कैश वापस ले लेते हैं, तो उनको तनख्वाह लगभग 10,000 पड़ी। इस तरह से ये जीएसटी का नाम इन्होंने दे रखा है अपनी भाषा में। हाँ बताओ सर जीएसटी का मतलब ये हुआ, अगर इनको पैसे ना दो ड्यूटी के तो ये 10 से 15 ड्यूटी देंगे। हर स्टेशन पे ये दौड़ाना शुरू करते हैं। ऑफिस में जाओ वो बदतमीजी से बात करते हैं। मेट्रो के कर्मचारियों से बोलो तो वो कहते हैं तुम प्राइवेट कर्मचारी हो, तुम्हारा मेट्रो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हम मीडिया द्वारा सर ये जानना चाहते हैं कि हम शोषण भी करते हैं। सर ये बदतमीजी से बात करते हैं, हमसे ढंग से कोई बात भी नहीं करता। ये यहाँ दौड़ाते हैं, रेवेन्यू जाओ और यहाँ जाओ, शास्त्री पार्क जाओ, ये करो वो करो। ये सर हमसे कोई सही से बात नहीं करता, क्योंकि हम प्राइवेट कर्मचारी हैं। डीएमआरसी हमारी नहीं सुनती, जो दिल्ली मेट्रो के मेन है वो हमारा नहीं सुनती। हमारे साथ महिला किसान महिला संगठन से भी जुड़ी हुई सुनीता जी, जो दिल्ली में पहली ऑटो ड्राइवर हैं, उनसे बात करेंगे। आप उनको सपोर्ट देने आए हो? मेरा समर्थन पूरा इनके साथ में समझता है। इसको उंगली मार। अगर ये नहीं देते तो जो कोई खड़ा होता है आवाज़ उठाता है तो उसको कंपनी से बात किया जाता है। मेट्रो में काम तो रहता ही है। जब आपने 30 महीने के 30 दिन के लिए लगाया है, मतलब महीने पूरे, तो वो तो साउंड यदि एम्प्लॉय नहीं आए तो एम्प्लॉय काम क्यों नहीं दे रहे?
में से उनको 26 अब पैसे दोगे तो 30 ड्यूटी दे देंगे, नहीं तो 15 अगर ये पैसा देंगे तो इनको 30 ड्यूटी मिलेगी। अगर ये पैसा नहीं देंगे तो पीछे आ जाओ ना, पीछे आ जाओ। मिलेगी किसी को आप साथ में मेट्रो वाले हो? ना हमारे से भी भाई ठगी हो रखी है यार। हमारे को दिया जाता है जहाँ से उसको आने जाने में बहुत परेशानी होती है। आप आया पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ, वहाँ आ जाओ। कोई नहीं है, अब लोग उधर ही आ जाए जहाँ माइक चल रही है। नहीं, जागरूकता से क्या होगा? आप जब